हेलो दोस्तों, मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं आपका मान सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं MK ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, आपका परिवार बिल्कुल ठीक ठाक होगा। दोस्तों, आज हम नई कंट्री की वीडियो बनाएंगे आपके सामने। मैं हर रोज़ आपको कोई नई कंट्री के वर्क परमिट के लिए बताता हूं, रोज़ एक वीडियो डालता हूं ताकि आप लोगों को नॉलेज बन सके, कि आपको पता लग सके कंट्रियों के बारे में, यहाँ वर्क परमिट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अभी मैं एक नई कंट्री के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। बहुत अच्छी कंट्री, यूरोपियन कंट्री है, मगर वो यूरोप के अंडर में नहीं आती है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगती है। और ये भी जरूर लिखा करें कि आपको नेक्स्ट कौन से कंट्री की वीडियो चाहिए। मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की और आप लोगों के सामने रखने की। तो दोस्तों, हर वीडियो की तरह मैं यही बोलूँगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखा करें, तभी आप लोगों को पता लग पाएगा जिस कंट्री की हमने वीडियो बनाई है उस कंट्री में अगर आप जाना चाहते हो तो वर्क परमिट में कैसे जाएं। सब टर्म्स कंडीशंस, जॉब सेक्टर्स, ऑन डिमांड जॉब, सब उसी वीडियो के अंदर होता है। आप ज़रूर देखा करें उसको शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी आप लोगों को पता लग पाएगा कि हम लोगों को जाने में कितनी आसानी है या क्या क्या हम लोगों को डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं बात करूंगा एक नई कंट्री की। शायद किसी ने नाम सुना हो या ना सुना हो। उस कंट्री का नाम है अंडोरा। और ये कंट्री यूरोप में तो आती है, मगर ये यूरोपियन हिस्सा नहीं है, उसके साथ रजिस्टर्ड नहीं है। करेंसी इसकी यूरो है, कैपिटल इसका है अंडोरा ला विला। और पॉपुलेशन तो मेरे हिसाब से बहुत कम है वहाँ पर। और ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी कैटालिन। और यहाँ पर इंग्लिश भी बोली जाती है। कि जो इसके पड़ोसी देश हैं वो हैं फ्रांस और स्पेन। और बाकी ये टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट कंट्री है, यहाँ पर बहुत फेमस है टूरिस्ट के लिए। तो यहाँ पर भी जब टूरिस्ट है तो आप लोगों को पता है कि जॉब सेक्टर तो बहुत खुले होते हैं। जहाँ टूरिस्ट कंट्री होती है वहाँ पर जॉब सेक्टर बहुत होते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को जॉब सेक्टर के बारे में बताऊँगा। इस कंट्री के अंदर जॉब सेक्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहले है एग्रीकल्चर सेक्टर, और दूसरा है टूरिज्म, और तीसरा है एनिमल रख रखाव का काम, कि आप एनिमल्स जो वहाँ पर दूध देने वाले एनिमल्स हैं या भेड़ हैं या बकरियाँ, जो भी एनिमल्स हैं, घोड़े हैं, उनका रख रखाव का जो वर्क है वह उसके लिए भी वर्क परमिट मिलता है। और चौथा है फिशिंग, पांचवा है फॉरेस्ट्री, और छठा है माइनिंग। और इसके साथ और भी सेक्टर हैं, आप सर्च करके ज़रूर देखिएगा। गूगल के ऊपर इनकी वेबसाइट है जो ऑफिशियल, उस पर भी जाके ज़रूर सर्च करें। मैं लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ पर देखिए कौन कौन से जॉब सेक्टर हैं उनके। और उसके बाद ऑन डिमांड जॉब्स, जो अभी लेटेस्ट जॉब खुली हुई हैं वहाँ पर, और जॉब पोर्टल पर उनकी डिमांड डाली हुई है। और वो हैं यहाँ पर होटल इंडस्ट्रीज़, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस कंट्री है तो होटल, रेस्टोरेंट, बार वगैरह बहुत होते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए जॉब खुली है। उसके लिए तो मैक्सिमम आप लोगों को पता ही है कि वेटर चाहिए होते हैं, शेफ़ चाहिए होते हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर शेफ़ होते हैं वो भी उनको चाहिए, या फ्रेशर भी शेफ़ भी कई बार डिमांड आती है। उसके बाद जो मैनेजर जॉब्स हैं वो भी बहुत कुछ हॉर्स जाएंगे। मतलब इनकी जो होटल जॉब्स, रेस्टोरेंट और बार जॉब्स हैं उसके अंदर काफ़ी जॉब्स खुलती हैं, जैसे कि लिक्वर डिस्ट्रीब्यूशंस की जॉब्स वगैरह आती रहती हैं। जो बार बॉय होते हैं उनकी जॉब बहुत आती हैं। और उसके बाद है रिटेल इंडस्ट्रीज़, आप उस पर भी वर्क कर सकते हैं। आपको रिटेल इंडस्ट्री का अच्छा एक्सपीरियंस है तो वहाँ भी आप वर्क कर सकते हैं। फिर उसके बाद इस इंग्लिश टीचर्स की वहाँ पर ज़्यादा जॉब है, क्योंकि वो कंट्री है जहाँ पर जिसकी भाषा कैटालॉन है और वहाँ पर इंग्लिश टीचर्स की ज़रूरत है। तो उसकी भी ऑन डिमांड जॉब्स खुलती रहती हैं, आप उस पर भी ट्राई मार सकते हैं अगर आप इंग्लिश टीचर्स के लिए जाना चाहते हैं। और उसके बाद बहुत सारी जॉबें हैं। चेक करिए कि आप किस में एक्सपीरियंस है आपका, और आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जॉब भरिए। और वहाँ पर जॉब भरने का तरीका सेम मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको वहाँ पर उसके एम्प्लॉइज़ और उनकी इंडस्ट्री जो कंपनियाँ हैं या उनके होटल्स हैं, उनके बार रेस्टोरेंट्स के जो मालिक हैं या उनके HR हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि वो जब भी वैकेंसीज खुलती हैं वो अपनी जॉब पोर्टल पे डाल देते हैं। सबसे पहले कि उनको अपनी कंट्री के अंदर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है। अगर उनको अपनी कंट्री के अंदर नहीं मिलता है कोई भी सूटेबल कैंडिडेट, तो वो फॉरेन कंट्रीज से डिमांड करते हैं वर्कर की। तो
उनकी जो लेबर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है वो उनको परमिशन दे देती है, आप मंगा सकते हैं। तो इस हिसाब से फिर वो जॉब आपके जॉब पोर्टल के थ्रू जब आप उनको रिज्यूम सेंड करते हो तो आपके रिज्यूम को चेक करती हैं। और आपको मैं हर बारी बताता हूँ कि रिज्यूम जो बनाए परमानेंट बना के रख लेगा, आई कैचिंग रिज्यूम, और उसमें वही ट्रेड भरे जिस ट्रेड में आप वहाँ पर काम करना चाहते हैं। इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन की आप रिज्यूम सेंड कीजिए, इसके अलावा उसके अंदर और एक्स्ट्रा कुछ मत डालिए। आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप ड्राइवरिंग भी जानते हैं तो ड्राइवरिंग का मत डालिए उसके अंदर। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तब आप बताइए, अपनी मर्जी से कुछ मत बताइए, क्योंकि फॉरेन कंट्री वाले वो सब पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट ही वो सारी डिस्कशन करके और शॉर्ट टाइम में ही वो डिसीजन दे देते हैं। रिज्यूम के थ्रू जब आपसे वो टाई अप करते हैं तो जो ईमेल आईडी आपने उसमें डाला होता है, अपने रिज्यूम के अंदर डाला होता है, तो वो ईमेल आईडी में आपको फिर जॉब ऑफर लेटर सेंड करते हैं, अदर डॉक्यूमेंट्स मंगाने के लिए आपको मेल करते हैं। उस ईमेल आईडी को आप परमानेंट बना के रखिए और उसका पासवर्ड वगैरह मत भूलिए। और जो नंबर आपने उसमें डाला हुआ है, रिज्यूम में डाला हुआ है, तो वो नंबर को आप कभी भी डिस्कनेक्ट ना कराइए, उस नंबर को हमेशा परमानेंट रखिए जब तक आपकी एंडोरा में जाके जॉब नहीं लग जाती है। अभी मैं बात करूंगा आगे टाइप ऑफ वर्क वीज़ा की। वहाँ पर वर्क वीज़ा कौन कौन से मिलते हैं। पहला है उनके पास है सीजनल वर्क वीज़ा, जिसको हम टेम्परेरी वर्क वीज़ा भी बोलते हैं। फिर है पैसिव वीज़ा। तीसरा है एक्टिव रेजिडेंसी। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा सीजनल वर्क परमिट की। सीजनल वर्क परमिट क्या होता है? सीजनल वर्क परमिट होता है कि जो सीजनल वर्क करते हैं, वहाँ पर जाकर टेम्परेरी वर्क करते हैं 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने, जिनके वहाँ पर जैसे कि वहाँ पर कोई एग्रीकल्चर का वर्क हो गया, वो सीजनल वर्क आता है, उसमें वो फॉरेनर्स को बुलाते हैं जो सीजनल वर्क करके चले जाते हैं। या कोई वहाँ पर कोई शादी का सीजन्स है, उसमें फॉरेनर्स को बुलाते हैं काम करने के लिए, या कोई भी एनी जो सीजनल वर्क होता है उसमें बुलाते हैं, और वो सीजनल वर्क परमिट ही इशू होता है उनको, और शॉर्ट टर्म्स में वो काम करके वो अपने देश में वापस चले जाते हैं। तो दूसरा है पैसिव रेजिडेंसी वर्क परमिट। ये वो वर्क परमिट है जो कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, वहाँ पर काम करने की, जैसे कोई शॉप खोल ले या मॉल में कोई बार रेस्टोरेंट्स या होटल्स वगैरह, या कोई यानी जो भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो उनको 3 महीने से ज़्यादा वीज़ा मिलता है। तो तीसरा है एक्टिव रेजिडेंसी। एक्टिव रेजिडेंसी आम वर्क परमिट की बात कर रहा हूँ, जैसे कि किसी के पास जॉब होनी चाहिए, उसके पास अपनी जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए एंडोरा की किसी कंपनी का या एम्प्लॉयर का। दूसरा है कि जिनके पास सेल्फ वर्क करने का परमिट हो, उनको ये वर्क परमिट मिलता है। बिफोर अप्लाइंग मीन कि वीज़ा लेने से पहले आप लोगों ने क्या क्या देखना है। सबसे पहले है कि वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपके पास कंपनी का जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। दूसरा कि उस कंपनी में वैकेंसी होना कंपलसरी है। तीसरा है कि वो कंपनी और एम्प्लॉयर वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ अटैच होना चाहिए, उनके साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, तब आप लोगों की मान्यता होगी, आप लोगों को तभी वीज़ा मिल पाएगा एंड्रोरा का। और उसके बाद है कि आप जॉब को कैसे ढूंढ सकते हैं। इनकी खुद की अपनी जॉब पोर्टल्स हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं, या खुद ही कंपनी से सीधा डायरेक्ट टाई अप भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाइए, लिंक को खोलिए, पढ़िए अच्छी आराम से, फिर या उनके जॉब पोर्टल पे पहले रजिस्टर करिए, फिर उसके बाद वहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं उसको ओपन करके देखिए आप लोग। अभी मैं बात करूंगा कि आपको जॉब ऑफर लेटर मिलने के बाद वर्क परमिट के लिए कैसे अप्लाई करना है या कैसे होता है। सबसे पहले तो जो आपका एम्प्लॉयर है या आपकी कंपनी जिसमें आपने रिज्यूम सेंड किया था, इंटरव्यू हुई थी, जिसका जॉब लेटर आप लोगों को मिला है, उसका काम होता है कि वर्कर का वर्क परमिट दिलाए वर्कर को और वहाँ पर बुलाए। अगर 10% ऐसे चांस होते हैं कि वहाँ का एम्प्लॉयर या वहाँ की कंपनी नहीं करती अप्लाई, तो खुद आपको भी करना पड़ सकता है। उसके लिए आप लोगों को बाई पोस्ट या बाई मेल सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड्रोरा में भेजनी पड़ेगी। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, बाकी मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर जाके चेक कर लेना। सबसे पहले है एप्लीकेशन फॉर्म। उनकी वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कीजिए, भरिए, फिर उसको आप अच्छी तरह भरें और एक एक कॉलम को देख के भरें। कोई ऐसा ना हो कि आप कॉलम में कुछ पूछा गया है तो आपने भर कुछ और दिया। जल्दीबाजी ना करें, आराम से एप्लीकेशन को भरें। दूसरा है पासपोर्ट। चौथा है अगर आप पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है और आप वहाँ से क्लियर हो चुके हैं मगर रिकॉर्ड में आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड लगा हुआ है तो उसके लिए एफिडेविट आपको देना पड़ेगा। पाँचवा है आपकी कलर फोटोग्राफ, जिसका साइज़ है 35x45 और ये पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए जो कि 6 महीने तक दी वैलिड होनी चाहिए। उससे पहले अगर आपने खींचे तो लेटेस्ट आप नहीं खिंचवा लीजिए। मैं कहूँगा कि हर बारी जब आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं तो नई फ़ोटो खिंचवा कर ही भेजें आप। और प्रूफ ऑफ
अकोमोडेशंस, आपका एंड्रोना में कोई ना कोई अकोमोडेशन होना ज़रूरी है, उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ऑनलाइन आप अकोमोडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनसे आप उनके ऑनर से या वहाँ की जो एजेंसीज़ हैं जो अकोमोडेशन दिलवाती हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, अपना जॉब ऑफर लेटर सेंड कर सकते हैं उनको भी, मेरे को यहाँ पर जॉब लगी, मेरे को अकोमोडेशन चाहिए वीज़ा के लिए, तो आपको वो हेल्प करेंगे पूरी, और आपको अकोमोडेशन देके आपको वहाँ का लेटर भी सेंड करेंगे। उसके बाद है मेडिकल सर्टिफिकेट्स, आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, और एक है रिज्यूम आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, आपके जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके डिग्री, डिप्लोमा, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये होना कंपलसरी है। ये डॉक्यूमेंट्स आप सारे उनको बाई मेल या फिर आप बाई पोस्ट सेंड कीजिए। फिर जब जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट में जो भी कमी पेशी होगी तो बाई मेल के थ्रू बता दी जाएगा, अगर नहीं होगी तो आपको कुछ ही दिनों में वहाँ का वर्क परमिट मिल जाता है। और इसके बाद एक ज़रूरी बात यह है कि वहाँ पर जो कंपनी रजिस्ट्रेशंस डॉक्यूमेंट होना कंपलसरी है, वो ओरिजिनल आपने कंपनी से मंगाना है। अगर आपका एम्प्लॉयर या आपकी कंपनी अप्लाई कर रही है तो वो अपनी तरफ से लगा देती है, अगर वो अप्लाई नहीं करी, खुद अप्लाई करे, तो कंपनी को आप रिक्वेस्ट ईमेल कीजिए कि आपको वो वहाँ के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भेजे जो वहाँ की लेबर और मिनिस्ट्री के साथ रजिस्टर्ड है, तो वो आपको भेजेंगी, फिर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद वहाँ पर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आप अपने एम्प्लॉयर्स या कंपनी से टाई अप रखिए साथ में, उनसे आप हेल्प मांगिए तो आपकी पूरी हेल्प करेंगे, उनका राइट्स बनता है कि आपकी हेल्प करें। और आप उनके जो एंड्रोडा की जो इमिग्रेशन है आप उनसे भी टाई अप रखें, उनके नंबर भी आप लोगों को लिंक में डाल दूँगा, वहाँ से आप उनके लिंक खोल के नंबर ले सकते हैं। और इसी तरह आप एंड्रोडा में जॉब करने वाले हैं तो आप अपनी तरफ से पूरे बिल्कुल आंखें खोल के सारे काम करें, दिमाग खोल के काम करें, और वहाँ की जानकारी सबसे पहले लें, वहाँ के इमिग्रेशनों के नंबर्स, जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका आप रजिस्ट्रेशन चेक करें, फिर उसके बाद अप्लाई करें। दोस्तों अगली बात यह है कि आप इमिग्रेशन से ज़रूर इसके बारे में बात करें कि कोविड-19 के बाद आपका जो वर्क परमिट है वो वहाँ पर खुल चुका है कि नहीं खुल चुका है, आप ज़रूर चेक कर लें। और वहाँ पर सोचें कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या यहाँ पर फ़्लाइट चालू हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं, वो भी आप इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी, आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और मेरे को अगली वीडियोस के लिए ज़रूर बताना किस देश की आप वीडियो चाहते हो, मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।